फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बैग का एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। पफ स्टिच से हम इसको सजाएंगे, यानी पफ स्टिच के जो फ्लावर होंगे ना, उससे हम इसको लगा के बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, आपने क्या करना है, क्रोशे वाला मैंने पतला वाला वूल लिया है, क्योंकि हम जब पफ स्टिच के फूल लगाएंगे तो ये काफ़ी भारी हो जाएगा। और स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए, अगर किसी ने बड़ा बनाना है तो जितनी चैने में डालूंगी उससे थोड़े ज़्यादा डाल लें, और अगर किसी ने सिर्फ मेरे ही बराबर का बनाना है तो जितनी मैं डाल रही हूँ उसी तरह से आपने फॉलो करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्रोशे वाला थ्रेड लेंगे, एक हुक लेना है, और मेरा क्रोशे नंबर 2.0 mm है। स्टार्ट कैसे करेंगे, तो देखिए आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 24 चैन बुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। ठीक है, देखिए 24 चैन बुन ली है। अब अगर आपने थोड़ा बड़ा बनाना है खूबसूरत डेली वेयर के लिए, जिसमें ज़्यादा स्पेस हो, तो 30 32 40 तक आप इसमें डाल सकती हैं चैनें। जब आपकी 24 चेन हो जाएगी तब आपने हर चेन के अंदर इस तरह से बस सिंगल क्रोशे से बुनते चले जाना है। इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। और पहले तो फ्रेंड्स हम इसका बेस बनाएंगे नीचे का, इस तरह से हर चैन के अंदर आप सिंगल क्रोशे से बुन लीजिए। देखिए, ये पूरा कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने हर चैन के अंदर बुन ली हैं, तो मेरी देखिए 23 चैनें हो गई हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, ये आपका कंप्लीट हो गया ना। अब आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है, इसे पलटना है यानी टर्न ऑन करना है, फिर आपने इसको दोबारा से सिंगल क्रोशे से इस रो को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब तो ये मेरी सेकंड रो हो गई है। आपने इस तरह से, जैसे एक बार इधर से फिर इधर से फिर इधर से, दोनों तरफ से आप बुनते चले जाएंगे, तो आपने 6 रो इसी तरह बनानी है सिंगल क्रोशे से। तो फ्रेंड्स, मैं 6 रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 6 रो कंप्लीट कर ली है और एक पट्टी सी बन गई है सिंगल क्रोशे की। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 और 2। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। यहाँ से आपने डबल क्रोशे से बुनना है, यहाँ 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए 6 तो हमारे इस किनारे पे आ गए। अब आपने क्या करना है, हर किनारा पूरे में आपने इसी तरह से हर चैन के अंदर, और देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका सीधा है, इसी तरह अब आपने यहाँ से यहाँ इस चैन में आपने बना लिया। अब इस चैन में आपको बनाना है इस तरह से, फिर आपने इस चैन में। तो देखिए ये फोल्ड होता जा रहा है ना, दोनों तरफ का बन जाएगा, यानी आगे पीछे दोनों तरफ से बनेगा। पूरी रो आप देख लीजिए, फिर हमने बस इसे रिपीट करना है इस तरह से। तो ये बीच में तो आपके डबल क्रोशे से 23 हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए यहाँ ये पूरा गोल घुमा करके इस तरह से मैंने डबल क्रोशे से बुन लिया है। और ये देखिए दोनों तरफ, यानी इस साइड और इस साइड ये बन गया है, लास्ट पर आ गए हैं। सिर्फ आपने डबल क्रोशे से बुनना है, जहाँ आपने 2 चैन बुनी थी बस वहाँ अब आपने इसको पहले जॉइंट कर देना है। ये आपने जॉइंट कर दिया। अब देखिए 1 2
3 चैन बुनी है, एक चैन में जॉइंट कर लेंगे तो 2 चैन रहेंगी। अब आपने फिर से फ्रेंड्स इसी तरह से चारों तरफ से आपने सिर्फ डबल क्रोशेट से बुनना है। तो देखिए ये सेकंड रो है ना, इस तरह से आपने इसके अंदर फ्रेंड्स 10 रो कंप्लीट करनी है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस वाला नीचे का बेस बन जाएगा। इस तरह से देखिए ये सेकंड रो तैयार हो रही है। बस कुछ नहीं करना, हर चैन में डबल क्रोशे से 10 टाइम कंप्लीट करना, यानी 10 रो कंप्लीट करनी। देखिए ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, तो थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं इसमें 10 रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने 10 रो कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसी कलर से 3 लाइनें और बना लें, लेकिन मैं यहाँ ग्रीन कलर लगाऊंगी। यहाँ से हमने, और मगर बनाना इसी तरह है आपने, ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से बस, और इसको यहाँ टाइट कर दीजिए। और अब आपने फ्रेंड्स हर चेन के अंदर सिर्फ डबल क्रोशे से ही बुनना है, 3 लाइनें और बनानी है इस तरह से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए मैं बस डबल क्रोशे से 3 लाइनें ग्रीन कलर से बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से ये देखिए, ये पूरा गोल घुमा के 3 लाइनें कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसके अंदर देखिए ग्रीन कलर से 4 रो कंप्लीट करके 3 ही 4 रो डालनी थी आपने। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब देखिए जब आप लास्ट तक आ जाए ना, इस तरह से पहले आप एक चैन में, और मैं आपको बुन के दिखा देती हूँ। फिर हमने देखिए यहाँ जॉइंट करना है, जॉइंट कर लिया। अब इसकी फ्रेंड्स आउटिंग करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। चैन बुनी और अब आपने रिवर्स बुनना है इस तरह से, ये आपने बुन लिया नेक्स्ट चैन में। इस तरह से जब आप करेंगे ना तो बहुत प्यारी सी एक मुड़ाई हो जाएगी, जैसे ये यहाँ से मजबूत हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी आउटिंग हो रही है ना। बस आपने जैसे आप सिंगल क्रोशे बुनती हैं ना, बस वैसे ही निकाला और बुन लिया। फिर आपने दूसरे नेक्स्ट चैन में यहाँ निकाला, बुन लिया। फिर आपने इस तरह से आपने पूरे बैग की मोड़ाई करनी है इस तरह। ये देखिए बस हर चेन में बुनते जाइए। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी यहाँ पे आउटिंग हो रही है, और जब आप इसे 10 बार भी खोलेंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो इस तरह से मैं इसकी पूरी कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसकी आउटिंग कर ली है, और अब देखिए फ्रेंड्स मैंने एक डोरी डाल ली है, बस मैंने चैन बुनी है। तो देखना आपने किस तरह से डालनी है। जब आपने एक डोरी यहाँ डाल ली तो अब आपने देखिए इस तरह से रखना है, और अब आपने एक यहाँ से डालिए इस साइड से। तो देखिए यहाँ से डालेंगे 3 के बाद फ्रेंड्स आपने इस तरह से 3 के बाद आपने डालनी है इस तरह से, यानी कि आपने 2 डोरियाँ डालनी हैं, क्योंकि हमने इसको पोटली की तरह बंद करना है। फिर आपने इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स एक इधर और एक इधर, इस तरह से जब आप इसे खींचेंगे ना तो ये बंद होगा इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब जो ये बची हुई है ना डोरी, यहाँ पे आपने इस तरह की एक पत्ती बनानी है। तो देखिए मैं आपको पत्ती बनाना बता देती हूँ कि कैसे बनाएंगे। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से ये देखिए आपने सबसे पहले इस तरह से करना है, और अब आपने 10 चैन बुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
देखिए 10 चैन हो गई। तो आप पहली चैन में तो इस स्लिप स्टिच से, दूसरी चैन में सिंगल स्टिच से, तीसरी चैन में डबल हाफ स्टिच से, 4 चैन में आपने 4 वाली चैन होगी उसमें आपने डबल क्रोशे से बुनना। देखिए एक एक करके आगे बढ़े ना, इसी तरह से 1 2, 2 के बाद देखिए 3, 3 के बाद ये 4, यानी मैंने 4 चैनों में तो डबल क्रोशे से बुना। अब आपने एक चैन में तो डबल हाफ स्टिच से, फिर आपने एक में सिंगल से, इसी में आपने स्लिप स्टिच से भी बुन देना है। आपकी एक साइड की पत्ती तैयार हो गई। अब आपने दूसरी साइड भी इसी तरह से स्लिप से हो गया है। अब आपने ये सिंगल से, फिर आपने डबल हाफ स्टिच से, फिर आपने 4 चैनों में डबल क्रोशे से, एक के बाद देखिए 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 4। आपने 4 बार डबल क्रोशे से बुना, 1 2 3 4। अब आपने डबल हाफ स्टिच से, यानी जिसमें 3 फंदे रहेंगे, अब आपने सिंगल स्टिच से, यानी जिसमें 2 फंदे रहेंगे, अब आपने यहाँ स्लिप स्टिच से इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन करिए। ये तो आपकी पत्ती बन गई। अब हमने बांधने के लिए भी बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 चैन बुनेंगे और हर चैन के अंदर आपने स्लिप स्टिच से निकालना है। 1 2 और ये 3, 3 के बाद आपने यहाँ सिंगल से बुन दीजिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको पत्ती बता दी है। आपने इस तरह से फ्रेंड्स 4 पत्तियां बनानी है जैसे मैंने बना रखी है। और अब आपने यहाँ रखना है इस तरह से, और इन दोनों से आपने इसको घुमा के यहाँ बांध देना है इस तरह से। तो इस तरह से मैं बांध कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। कि फ्रेंड इस तरह से मैंने चारों पत्तियों को सी लिया है और आराम से ये बंद हो जाएगा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है ना। आपने यहाँ बनाना है कुछ। तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे देखिए मैंने फूल बनाए हैं, इस तरह से लगाने हैं और इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको एक फ्लावर बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। पफ स्टिच फ्लावर है और फिर आपको इसे लगाना है। ये फ्रेंड्स पहले आपने इस तरह से रखना है, मैजिक रिंग बनाना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इस तरह देखिए। अब इसके अंदर आपने यहाँ से अपने काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद देखिए 9, 9 के बाद हमने 12 बनाने, 10 11 और देखिए 12। हो गई। और अब आपने पहले तो इसे इस तरह से टाइट कर देना है। 12 हो गए और अब आपने यहाँ इसको यहाँ से जॉइंट करना है। इस तरह से निकालिए, इसके अंदर से निकाल दीजिए। तो ये आपका एक छोटा सा सर्कल तैयार हो गया फूलों के बीच का। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, चलिए मैं इसी से बता देती हूँ। अब आपने फिर से एक चैन बुननी है इस तरह और अब आपने यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ये चैन है ना आपकी, इसके अंदर से निकालिए। हमने निकाल लिया। अब आपको काउंट करना है 3,
1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 6 इसलिए बनाए हैं कि मेरी एक पत्ती 2-2 में बनेगी, तो आपने 2-2 में। अब ये सेकंड है ना, देखिए इसमें तो आपने ये देखिए एक इसी के बराबर एक उसी चैन में 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अब आपने इन सबको एक साथ बुन लेना है इस तरह से। अब आपने इसको शेप देनी है 1 2 3 चैन बुनी, और अब आपने इसके अंदर नेक्स्ट में यहाँ इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया, तो ये एक पत्ती आपकी बन गई। इस तरह आपने 6 पत्तियाँ बनानी, 1 2 3, फिर आपने यहाँ इस चैन में 1 2 3 4 5। अब आपने इन सबको एक साथ बुना 1 2 3, और अब आपने नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। तो 2 पत्तियां बन गई, 1 2 3, फिर से इसमें 1 2 3 4 5, फिर से आपने एक साथ सबको बुन देना है 1 2 3, एंड नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से निकालना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपकी 3 पत्तियां बन गई, आपने 6 पत्तियों का बनाना है। तो पूरा ही 6 बता देते हैं क्योंकि आप हमारा काम फिनिश ही होने वाला है। 1 2 3, 1 2 3 4 5, सबको एक साथ बुन लीजिए 1 2 3, और यहाँ 1 2 3, तो 2 2 4 हो गई ना। इसी तरह से आपने इसके अंदर 6 पत्तियां बनानी है। ये फ्रेंड अब आपने क्या करना है, जब आपके सारे 6 पत्तियों वाले फ्लावर बन जाए ना, अब आपने इसको यहाँ एडजस्ट करना है। आप चाहें तो एक ही कलर के लगा लें, और आप चाहें तो कलरफुल लगा लें। देखिए इस तरह से ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। इस तरह से बस अब आपने इनको एडजस्ट करना है। तो ये सारे एडजस्ट कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी फाइनल लुक।